गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। मस्त के नाम पे हंसी आ जाती है कि जैसे मस्त पे नजर लग गई है मेरे यहाँ। अब मैं हंसती हूँ पर मेरे अंदर का क्या है कि कुछ पता ही नहीं है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी तो जो हुआ, माता जी थी, आंख था, ठीक हुआ। अब देखिए अब क्या होने लगा। कल कल थोड़ा सा लगभग 5-6 बजे से थोड़ा सा दर्द हुआ। उसके बाद आज सुबह उठ के देखिए जो किस इसको क्या आप लोग यहाँ बोलते हैं पता नहीं, मेरे यहाँ बिल्ली बोलते हैं ना इसे। इतना ज्यादा दर्द हो रही है, सूज भी आया, अब पकने वाली हो गई एकाएक। मेरे पता नहीं क्या हो रहा है कि शाम को पता चलता है, सुबह उठ के देखो तो हो जाता है। इसमें तो मस्त का नाम ही खो गया है, पर तब भी मैं मस्त रहती हूँ। चाहे जो भी हो, ये लगता है चलो होने दो होने दो, जो जो हो रहा है सब हो। तभी मैं वीडियो डालना नहीं बंद करती हूँ। कितना भी हो हिम्मत करके वीडियो डालती हूँ डेली। शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, चाहे जो भी हो, कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। पर कुछ न कुछ 1-1.5 महीने से मेरी तबीयत ऐसी है, कुछ न कुछ हो ही जाता है। मस्त क्या तो नाम ही नहीं है कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ कि आज मुझे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है इसमें। कि अभी कल कल ही आप लोगों से बताई ना कि आज मैं बिना दवा खाए 1-2 दिन रह ली हूँ। पर फिर शाम से 4 बजे से ये मेरा आँख बहुत ज्यादा दर्द होने लगी, और आज सुबह उठ के देखी तो निकल आई बिल ने। अब ये देखिए कितने दिन रहता है, 1-2 दिन 3 दिन तो परेशान करेगा ही, क्योंकि दर्द बहुत हो रही है आंख में। और इसकी वजह से ना किसी की लाइव में जा सकती हूँ, लाइव भी अपनी की, तब भी थोड़ा सा देखने में बहुत दर्द हो रहा है आंख। अब देखिए कब तक ये होता है। इस समय पता, वही कह रही हूँ ना कि जब से मेरा मोनोटाइज हुआ, कुछ ना कुछ मेरा ऐसा होता जा रहा है कि जैसे एक परीक्षा है कि मैं डालती हूँ कि नहीं, पर मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। चाहे जो भी हो, मैं वीडियो डालती हूँ। कुछ नहीं तो कुछ डाल ही दूंगी। पर ये है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ न कुछ हो ही रहे हैं। अब आज कल नाग पंचमी है, आज साफ सफाई करने जा रही हूँ। अब काम भी थोड़ा सा ज्यादा है, पर क्या करूंगी। चलिए आप लोग भी साथ बने रहिए, मेरा वीडियो फुल देखिए, स्किप कर करके ना देखिए प्लीज। अगर आपके पास टाइम ना हो तो ना देखिए, वो सही है, पर स्किप ना करिए। वीडियो का इंप्रेशन एकदम खराब हो जाता है। आप लोग आते हैं, स्किप करते हैं, फिर कमेंट करते हैं, जाते हैं। ऐसा ना करिए प्लीज। यहाँ मैं ये साफ सफाई करने लगी। जाले तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हमेशा साफ होता रहता है ना, तो जाले तो नहीं होते। पर एक जैसे होता है ना कि कोई त्योहार आ रहा है तो फिर थोड़ा बहुत जो हो, थोड़ा बहुत चाहे जो हो थोड़ा, तो फिर कर देती हूँ, लगा देती हूँ ऐसे। पर बहुत ज़्यादा तो जाले नहीं होते। और हमेशा जैसे कभी ना कभी जैसे थोड़ा सा दिखा तो कर देती हूँ, साफ तो हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, पर त्योहार की वजह से, पर बहुत ज़्यादा मैं साफ़ सफाई भी नहीं की हूँ। जो है जाले तो नहीं रहना चाहिए, तो जाले ही की हूँ। और तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ठीक है भी नहीं, तो इसलिए मैं सफाई नहीं की हूँ। जाले और घर की वही झाड़ू पोछा यही सब हुआ है। अभी किचन भी नहीं साफ़ हुआ है। किचन देखती हूँ शाम तक, अगर टाइम मिल जाएगा और तबीयत ठीक रही तो फिर साफ़ करूँगी किचन, और नहीं तो नहीं साफ़ करूँगी, फिर बाद में ही साफ़ करूँगी। तो यहाँ जितने जाले थे पूरे घर में जाले हट गए, और उसके बाद मैं यहाँ लगाने लगी झाड़ू। कालीन को भी साफ़ करना है, पर देखती हूँ किसी दिन यहाँ होता है तो होता है, ना तो गैरेज में भेज दूँगी, वहाँ साफ़ हो जाएगा। और यहाँ मैं लगाने लगी झाड़ू। झाड़ू लगा के फटाफट उसके बाद काम और जो है कर लेती हूँ। और मेरा खाना तो बन गया है। और यहाँ देखिए झाड़ू वहाँ लगा के, झाड़ू पोछा मेरा दोनों हो गया, पर मैं नहीं दिखाई रोज़ रोज़ कितना दिखाऊं। तो फिर यहाँ कपड़ा भी मैं डाल के उसके बाद गई थी, काम कर रही थी, तो फिर कपड़ा भी धुल गया। तो आके यहाँ कपड़ा भी दूसरा इसमें वॉशिंग मशीन में डाल के वो निकाल के सुखवा के इधर ये भी काम करती, क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे को थोड़ा सा ज़्यादा ही काम रहता है। और क्योंकि बच्चे का भी कपड़ा होता है, ड्रेस वगैरह, वो भी साफ़ करना। तो फिर इसीलिए जल्दी जल्दी वो सब कर ली। अब ये शाम के 3-3:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ मैं आ गई। ये शमी देव भगवान का पेड़ था, तो काफ़ी बड़ा था, बट मुझे काटना भी नहीं चाहिए, पर इतना ज़्यादा हो गए थे। और क्योंकि भोले बाबा पे भी जल चढ़ाने में दिक्कत हो रहे थे और सब कुछ, पर मेरे घर में सबको इसमें सब व्यस्त रहते हैं, कोई खाली नहीं रहता। तो मैं क्या करूँ, माफ़ी वाफ़ी मांग के कट कर दी, क्योंकि कल पूजा करना है और इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि
कि बिल्कुल भोले बाबा को जल चढ़ाने में ही दिक्कत होती है, तो और सब पूजा करने में तो दिक्कत होती है। तो जो जो मुझे अड़चने आ रही थी, जो जो टहनी वो वही मैं कट करी हूँ, ज़्यादा तो नहीं की हूँ। करके उसके बाद थोड़ा सा ताकि सही रहे। और देखिए कितना ज़्यादा घास हो गए हैं, क्योंकि मैं इसमें मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बैठ नहीं पा रही थी। खैर अब भी बैठ नहीं पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा थोड़ा हम कहे कि कल पूजा करना है, यहाँ भोले बाबा के पास साफ़ कर देती हूँ। ऐसे ही 10-10 मिनट करके साफ़ करूँगी। एकाएक तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बैठ जाती हूँ ना तो जो घाव हैं, घाव में एकदम जैसे कपड़े चिपक जाते हैं, और फिर उठती हूँ तो फिर ताज़े हो जाते हैं। ऐसे ही मेरा चल रहा है, इसी से नहीं ठीक हो रहा है। तो फिर ये लोग भी डांटते हैं कि अभी मत करो ज़्यादा काम, ताकि सही हो जाए, नहीं तो सही नहीं हो पाएगा। पर मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पूजा होता है और पूरी घास से एकदम भरा हुआ है। और बरसात में बट वैसे भी घास बहुत ज़्यादा ही बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं। तो हम के यहाँ भोले बाबा का जहाँ पूजा होगा वहाँ साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी मैं ठीक हो जाऊँगी तब करूँगी। तो इसलिए यहाँ साफ़ करने लगी, क्योंकि यहाँ जहाँ पूजा वूजा होता है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो यहाँ साफ़ की, थोड़ा सा और साफ़ कर दे रही हूँ। करके उसके बाद फिर कल भी ऐसे ही 10-10 मिनट में साफ़ करूँगी तो हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा घास हो गई है, काफ़ी हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे यही इतना जैसे ज़्यादा हमारे यहाँ जगह बहुत ज़्यादा, आगे तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ा सा ही में ये लगता है कि ये भी थोड़ा सा है, अच्छे से रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फूल पत्ती है तो अच्छा लगता है, अगर उसमें घास भी हो गई तो अच्छा थोड़ा सा बहुत तो लगता है। कम से कम 1-1.5 महीने हो गए मेरी तबीयत ख़राब हुए, तब तक तो मैं छीली नहीं। और बरसात में 10-10 15 दिन पे ना साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले तो मैंने किया था, उसके बाद अब फ़िलहाल तो नहीं की। तो वहाँ मैं भोले बाबा की जगह वहाँ सब करके आ गई। ये मैं सब्ज़ी काफ़ी दिन हो गए देख ही नहीं थी, तो आज हम कहे थोड़ा सा इनको भी देख लेती हूँ, गुड़ाई उड़ाई कर देती हूँ। जहाँ थोड़ा बहुत घास हो उसे निकाल के गुड़ाई कर देती हूँ, क्योंकि सब्जी नहीं चलेगी। एक तो बरसात नहीं हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं कर रहा है। अगर यही बरसात होता तो ग्रोथ बहुत अच्छा सा होता, पर इसमें बरसात ना होने के कारण ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है। तो वहाँ से मैं वो सब काम करके आ गई। उसके बाद बर्तन पड़े थे तो हम गए धुल लेती हूँ। अगर थोड़ी सी तबीयत सही रहती है तो बहुत मन करता है ये कर लो वो कर लो, पर मेरी तबीयत एक सही हो रही है और एक ख़राब हो रही है। इसमें आँख में फिर से दिक्कत हो गई है, और इसलिए भी तब भी उतना चल जाता है। जब माता दी वाला तो थोड़ा सा जलन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब भी है, पर इतना मेरा तो इतना मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा जब होता है तभी मैं लेटती हूँ, नहीं तो लेटना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और फिर अगर मेरे घर के काम पड़े हैं तो फिर और नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए वहाँ से सब पूरा मेरा काम निपट गया। जो थोड़ा बहुत हिम्मत जितना पड़ा उतना वहाँ कर ली। करके आई यहाँ बर्तन धुलने, बर्तन धुल लेती हूँ। तो फिर और बहुत सारे भी काम ऐसा है कि कल क्योंकि नागपंचमी है तो उसकी भी तैयारी करना है मुझे, तो इसलिए ये काम कर लेती हूँ। तो फिर नागपंचमी की वो अभी नाग देवता दिखाती हूँ मैं बना के, उसके बाद आंगन में पूजा भी करती हूँ। तो यहाँ बर्तन धुल के उसके बाद फिर और जो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करनी है वो भी मैं करूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, बने रहिएगा। आज थोड़ा सा लंबा हो गया है मेरा वीडियो, कितना भी कट करो कितना भी कुछ भी कर लो और थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है, तो थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया है वीडियो। तो फिर यहाँ मैं बर्तन धुल के उसके बाद अब चलती हूँ। तो पूजा की अलमारी भी साफ़ करनी है, भगवान जी को भगवान जी के पास पूरे पेपर वगैरह बदलना है, और जो काम है वो कर लेती हूँ फिर से। तो यहाँ मेरा ये बर्तन वाला काम हो जा रहा है, और फटाफट सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करती हूँ कि ताकि हो जाए हो जाए। बाहर थोड़ा सा चली गई ना, बाहर करने लगी तो इससे थोड़ा सा काम और लेट हो गया, नहीं तो हो जाता। उधर देखिए वहाँ सब बर्तन वगैरह सब हो गया। तो फिर मैं यहाँ ये इसमें 6:30 पौने 7 हो रहे थे, मैं आ गई कपड़े चेंज करके। उस शाम को नहाती भी हूँ, पर इस समय बट हुआ है ना तो नहाना एक ही टाइम हो रहा है, कपड़े चेंज करके उसके बाद यहाँ पूरा जो ब्लैक ब्लैक था उसको अच्छे कपड़े से पोंछ के अच्छे से, उसके बाद यहाँ ये पेपर चेंज करके भगवान जी को फिर रखने लगी। ये देखिए ऐसे ही करके भगवान जी को, पूरे भगवान जी को अच्छे से पोंछ के रख रही हूँ। ये जो माता रानी की मूर्ति है उनको भी अच्छे से धुली हूँ, ताकि वो भी इसे पूजा करते करते ना तो ब्लैक सी पड़ गई थी, उनको भी अच्छे से धुल के, ये कान्हा जी हैं सबको साफ करके फिर अच्छे से सबको रख रही हूँ। ये देखिए
ये शाम का वक्त था। ये सब अलमारी की साफ़ सफाई करके अब करूँगी पूजा। और जो आम के पत्ते हैं ये सब कल लगाऊँगी, आज नहीं लगाऊँगी। तो आगे ये सब करके उसके बाद फिर दूसरा काम करती हूँ। ये देखिए, ये कुबेर जी हैं और जितने हैं भगवान जी, सबको अच्छे से गंगा जल मिला के एक कपड़ा गीला कर करके सबको पोंछा है। और जो जिसको नहलाने लायक थी, जो जो मूर्तियाँ, उनको नहलाया भी है। जो इसे पीतल की हैं, जो चांदी की हैं, वो सबको वो की हूँ। ये सब करके उसके बाद फिर अब ये सब चीज़ करके अब ये देखिए मेरी पूजा की अलमारी। पूजा भी मैंने कर लिया। आप लोग भी आरती में आ जाइए, ले लीजिए आरती। और मैं यहाँ पूजा करके सबको अब जलती हूँ, दिखाती हूँ। अब नाग देवता भी बनाऊँगी शाम को ही। सुबह सोची थी, पर सुबह ऐसे हुआ कि नहीं, सोचा कि धूप भी लग जाएगा, पर बट कोई नहीं, मिट्टी के है, पंखे की हवा में रख दूँगी तो सही है। तो ये देखिए मैं मिट्टी ला के बनाने लगी नाग देवता। ये देखिए ऐसे करके अब बनाऊँगी नाग देवता इनका। तो फिर मिट्टी से हर साल इसे बनाती हूँ। बना के उसके बाद पूजा आंगन में करती हूँ। और पूजा की जो मैं पूजा करूँगी वो कल वीडियो में जाएगा। और यहाँ तो मैं नाग देवता बना के आपको दिखाती हूँ। मिट्टी का ही बनाती हूँ। आज शाम को बना लूँगी ना तो रात भर पड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे अच्छे से। तो इसलिए मैं शाम को ही मैं सोची थी कि एक दिन पहले सुबह ही बनाऊँगी, धूप दिखा दूँगी तो और अच्छे से हो जाएंगे। पर बट ध्यान भी नहीं रहा और खाली भी नहीं मिला और ध्यान भी नहीं रहा, दोनों कह सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो अगर मैं आ गई हूँ ना तो घर वाले इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा डांटते भी हैं कि वीडियो के चक्कर में सब भूल जा रही हो पूजे पाठ। तो फिर अभी ध्यान आया तो हम कह लगे हाथों, इस समय क्या हुआ, बना देती हूँ। पंखे की हवा में सूख जाएंगे, सॉरी। तो फिर ये मैं नाग देवता बनाने लगी। कोशिश करती हूँ अच्छा बनाने का, पर मिट्टी के हैं तो फिर तब भी अपने से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बना लूँ नाग देवता को। पर अपने से जितना हो पाता है वैसे बना लेती हूँ। और बना के उसके बाद कल दिखाऊंगी मैं कैसे पूजा करती हूँ आंगन में नाग देवता का। और फन भी अच्छे से बना के उसके बाद उनका आँख और नाक ये सब बनाना होता है। बना के उसके बाद ऐसे रख दूँगी पंखे की हवा में, काफ़ी सूख जाएंगे, अच्छे से हो जाते हैं। हर साल तो और एक दिन पहले बनाती थी ना तो धूप दिखा देती थी, उससे तो और अच्छा हो जाता था। पर आज इस बार तो धूप नहीं, रात में ही पंखे की हवा में रख दूँगी ना तो सूख जाएंगे अच्छे से मेरे नाग देवता। ये देखिए बन गए। और अच्छे से इनको एकदम पानी से फिर से अच्छे से संवार दूँगी, सही हो जाएंगे। अब इनकी पूजा मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। बाय बाय फ्रेंड्स।